Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. 4-5 दिन के बच्चे की अजान दी जाती है, जबकि इतनी उम्र का बच्चा ना अरबी समझता है ना इसमें शऊर होता है। अजान का क्या मतलब है? अजान उसके लिए नहीं, अरबी तो 4-5 साल का बच्चा क्या आपका 40-50 साल का अब्बा भी नहीं समझता। पहला तो मेरे को फकी वाला जवाब लो ना। अगर तुम समझ दो समझदा उन्होंने पूछो जी कद कामत सलाह का मतलब दसो। मैं भी शिहार अल्लाह अकबर का मतलब नहीं पूछांगा। दसो कद कामत सलाह। ये बरकत के लिए है। छोटे बच्चों को दम भी डाला जाता है ना, वो इसलिए नहीं कि उनको मतलब आता है, इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमत नाज़िल फरमाता है। अजान के ऊपर इजमा और अमली तवातुर है कि बच्चे के कान में अजान, कान से मुराद ये नहीं है कि वो ऐसे रख के तो वो बना के तो इस तरीके से अजान दे रहे होते हैं कान में। आप पास खड़े होके बस किबला रुख खड़े होके अजान दे दें। अगर फजर का टाइम है फजर वाली अजान दे दें, अगर दूसरे टाइमिंग है दूसरी वाली अजान दे दें, वो कान से ही सुनेगा। और ये जो है कि दाएं कान में अजान बाएं में इकामत नहीं, सिर्फ अजान देना ही साबित है। इमाम तिरमिज़ी ने इसके ऊपर इजमा नकल किया है। तो वो बच्चे ने बस उस तक अनाउंसमेंट हो गई है। अगर आपका ये असूल मान लिया जाए तो अरबी तो बड़े को भी नहीं आती। बड़ा जिसमें नमाज फर्ज है वो नमाज पढ़ रहा है 40 साल से, उसको नमाज का मतलब नहीं पता, वो एक अलग से चीज़ है। तो अरबी सीखने ना सीखने का इसका ताल्लुक नहीं है, वो अल्लाह ताला ने एक प्रोटोकॉल के लिए अल्फाज रखे हुए हैं। अच्छा, भाई ने एक सवाल किया कि जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के बारे में इस मामले में क्या किया जाए। तो बहरहाल इसमें उलमा के बहुत सारे अक़वाल है। रिवायतों के एतबार से, हदीसों की जो सनदें होती हैं उस एतबार से अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह ने उस रिवायत को जो कान में अजान देने की एक कान में और दूसरे कान में इकामत, वो तो ज़ईफ़ करार दिया। रहा वो रिवायतें जिनके अंदर एक कान में अजान का तज़किरा है, उन्होंने कहा है कि ये भी ज़ईफ़ है। लेकिन दीगर उलमा ने, ठीक है, जो कि सलफ़ में से ही है, उन्होंने ये कहा कि ये काबिल बहस है ये रिवायत, कि इसे बहस की जा सकती है। तो लिहाजा इसमें दो कौल है उलमा के, कुछ ने कहा दिया जा सकता है, कुछ ने कहा नहीं दिया जा सकता है। ठीक, तो लिहाजा जब किसी एक मसले पर उलमा का इख्तिलाफ हो, जो कि दोनों भी जो है फ़रीक़ जो है वो सहीहुल अक़ीदा हो, तो लिहाजा उम्मत को इख्तियार है, फिर वो जो करना चाहे इस मामले में करे। ये सवाल ये है, पिछले दर्स में भी ये बयान किया गया कि बच्चे के कान में अजान के बारे में, बच्चे के कान में अजान देने के बारे में इस वक्त मैदान अमल में दो राय पेश की जाती हैं। पहली राय ये पेश की जाती है कि अजान कहनी चाहिए, और दलील कौन सी दी जाती है? अबू राफी की रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, काना युअद्दिनु फी उज़ुनिल हसन हीन वलदतु फातिमा, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर जब बेटा पैदा हुआ तो आपने अजान कही। दूसरी राय इस वक्त मैदान अमल में यह है कि अजान कहना दुरुस्त नहीं। क्यों दुरुस्त नहीं? कि वो हदीस जिसमें अजान का तज़किरा है वो इस पल्ले की रिवायत नहीं कि उसको माना जाए, वो हदीस ज़ईफ़ है। उलमाए उम्मत ने इन पहलुओं को पेश किया है। अब सवाल ये है कि इन दोनों पहलुओं में दुरुस्त क्या है? दोनों पहलुओं में दुरुस्त वो चीज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक तामुल उम्मत से हम तक पहुंचा है। हर आलिम ने अपनी रिसर्च के मुताबिक तहकीक की और कहा कि ये हदीस की सनद ज़ईफ़ है, और इस बात में कोई दो राय नहीं। जो रिवायत ज़ईफ़ हो जाए वो काबिल हुज्जत नहीं होती, और हम उसको बयान करना या उस पे अमल करने को पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जो चीज अल्लाह के रसूल से साबित नहीं। लेकिन जिस चीज को उलमा ने साबित कर दिया, अगर एक आलिम कह रहा है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, वो हमसे तो ज्यादा ही पढ़ा हम मान लेते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ चार उलमा कहें कि हदीस सही है और सलफ सालिहीन की जिंदगी का तामुल ये चलता आ रहा है, अगर एक शख्स कहे कि ज़ईफ़ है, ये सारे के सारे तो गलत नहीं हो सकते। तो फिर एक के मुकाबले में दूसरे की बात इसलिए ऑथेंटिक माननी पड़ती है कि यहां रिवायत भी है, दिरायत भी है, अमल भी है। तो इसी बुनियाद पे ही पेश किया जाता है कि वो जो अबू राफी की रिवायत है सनद के एतबार से, उसको उलमा ने सही कहा है, इसलिए अजान कहनी चाहिए।